और अब आपको मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल ग्लोबल और एशिया के बाजार में मंदी है और भारतीय बाजार भी इस वक्त डाउन रहने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, चीन में कोविड केस लगातार बढ़ने के बाजार पर असर, दुनिया भर के बाजार में मंदी के आसार हैं। तो कैसा रहने वाला है आज शेयर बाजार, इसकी बारीकी से आपको जानकारी देते हैं। बारीकी को समझने के लिए सीधा रुख करते हैं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल का। तो देखिए, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि निवेश से पहले बाजार की बारीकी आप समझिए। चीन में कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के बाजार में ऐसे में मंदी के आसार हैं। भारत 24 पर शेयर बाजार से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ग्लोबल और एशिया के मार्केट में मंदी है। हालांकि इसके बीते दिन ही हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि त्योहारों को देखते हुए ये उम्मीद जरूर जाहिर की जा सकती है कि आने वाला समय मार्केट के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि हफ्ते भर में मात्र कल का वो दिन था जब किसी अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस के साथ मार्केट की ओपनिंग अच्छी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं मार्केट में डाउन होने की स्थिति देखी जा रही है और इसी को लेकर के अब अर्थशास्त्रियों की तरफ से भी कई आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। जी ठीक है सुबह, चूंकि इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री खुद जुड़े हुए हैं और उनसे जान लेते हैं कि आज कैसा रहने वाला है बाजार। आकाश जिंदल जी, आपका भारत 24 पे बहुत बहुत स्वागत। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, निवेश से पहले आप इसके बारे में बताइए। चूंकि देखिए, कोविड के केसेस लगातार चीन में भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में बाजार पर इसका कितना असर पड़ सकता है? धन्यवाद। As you have rightly said, COVID cases are rising in China and that is scaring the global economy and global markets. बिल्कुल आपने सही कहा। चाइना में जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में अब घबराहट और डर है। पूरी दुनिया को वो वक्त याद आने लग गया है जब लॉकडाउन हुए थे और ग्लोबल इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई थी। देखिए, कोविड की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगने की उम्मीद है, कई तरह की और प्रॉब्लम्स आने की उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला जो वेरिएंट है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी रशिया यूक्रेन वॉर के खतरे से, जब उसकी वजह से जो नुकसान हुए हैं उसकी वजह से तो सहमी हुई थी, डरी हुई थी। एनर्जी डेफिशिएंसी जो उसकी वजह से है वो काफ़ी हुई थी। बट अब कोरोना का दोबारा से आना, और वो भी उस वेरिएंट का आना जो स्प्रेड बहुत जल्दी से होता है, ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत डर सहम के माहौल में डाल रहा है। ठीक है, क्रिसमस शॉपिंग अच्छी हो रही है, बट क्रिसमस शॉपिंग के अंदर भी मेजर शॉपिंग अब ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हो रही है। ऑलरेडी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, टूरिस्ट प्लेसेस पे रिस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो गई हैं, और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर को लेके रिसेशन की बातें अब साफ कही जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए, पहले से ही क्लियर था कि 2023 में स्लो डाउन होगा, यानी कि दुनिया भर की इकोनॉमीज उस तेजी से नहीं चल पाएंगी, रिकवर नहीं कर पाएंगी। लेकिन अब बात हो रही है कि शायद वो स्लो डाउन रिसेशन में कन्वर्ट हो जाए। मंदी आ सकती है 2023 के पहले क्वार्टर में। ग्लोबल ट्रैवल इंपैक्ट हो सकता है, बिजनेस इंपैक्ट हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंपैक्ट हो सकते हैं। और ठीक है आकाश जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबली इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा अगर कोरोना की एंट्री हो रही है तमाम देशों में भी। तो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर आने वाले समय में क्या कोई निवेश की ओर अपने कदम बढ़ाना चाहता है तो क्या इसे इस वक्त रुकने की जरूरत है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, निवेश की तरफ अगर कोई कदम बढ़ाना चाहता है तो वो डेट में जाए, बॉन्ड्स में जाए। बैंक एफडीज, पोस्ट ऑफिस स्कीम वो अच्छी चीज है, क्योंकि आज का वक्त ये है डिफेंसिव होने का। दूसरा, कैश इज किंग। अगर मान लीजिए भगवान ना करे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आने वाले समय में ये जो है डिजीज हिंदुस्तान में भी स्प्रेड होती है, तो ऐसे में लिक्विड रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए एडवाइस की जा रही है कि इस समय बहुत ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट्स मार्केट से ना करें, अपने आप को लिक्विड रखें, डेट में रखें, और दूसरा अननेसेसरी ट्रैवल से भी बचा जाए। देखिए, हो क्या रहा है, अब ये ऐसे वक्त में आया है जब न्यू ईयर का ट्रैवल का सीजन था। न्यू ईयर के ट्रैवल से पूरी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा मिलता है। लोग घूमने के लिए हिंदुस्तान से भी बहुत विदेश जाते थे, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते थे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में भीड़ लगी रहती थी। बहुत से होटल्स के अंदर सेलिब्रेशन भी होती है। तो अब कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि क्या लोग हिंदुस्तान से बाहर उतना घूमने जाएंगे।
या जी। हिंदुस्तान के अंदर उतना टूरिस्ट आएगा? क्या होटल्स में 31 दिसंबर के टाइम उतनी ज्यादा भीड़ हो पाएगी? क्या लोग जो दिसंबर की छुट्टियों में उस तरीके से शॉपिंग करेंगे? तो अगर लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, अगर लोग घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन आएगी। और ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि स्लो डाउन का शिकार हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी है। तो ये जो कोरोना की अब जो रह रही है, बहुत ही गलत समय पे आई है। जी। हिंदुस्तान की सरकार कोशिश कर रही है कि इसे रोका जाए, बट हम सब जानते हैं कोरोना से पहले के एक्सपीरियंसेस हमारे किस तरह के रहे हैं। वी ऑल नो दैट। जी, आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि आपकी तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई और तमाम दर्शकों को समझाया गया कि इन्वेस्ट इस समय में करना है या फिर नहीं।